अब हम आ गए हैं एसएसयू में जिम के अंदर, और जिम में यहाँ पर तमाम मेल एंड फीमेल जो पर्सनल्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। आप देख भी रहे हैं ट्रेनिंग का नज़ारा। और कमाल साहब कैसे हैं? जी मैम। आप भी करते हैं वैसे ट्रेनिंग? मैं मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं भी करता हूँ। आप भी करते हैं जी। ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है मैम, और इसमें आप देख सकती हैं हमारे कैसे इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कैमरा दिखाएं भी जी। जो इस वक्त यहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं। मैं आपको हमारे जो एसएसयू के जिम इंस्ट्रक्टर हैं उनसे तारुफ कराता हूँ। अहमद प्लीज़ आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद आप? अल्लाह के शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक, आप होल्ड कर सकते हैं माइक। और अहमद, कब से आप यहाँ एसएसयू में हैं और ट्रेनिंग एसएससी में मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे, और मैं यहाँ ट्रेनिंग करा रहा हूँ। जिम हमारा यहाँ पे 24/7 होता है खुला हुआ, और लेडीज़ की टाइमिंग अलग होती है। और जितने हमारे सीनियर अफसरान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे यहीं पे वर्कआउट करते हैं। और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हमारी होती हैं अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से। जैसे कोई एमएमए की ट्रेनिंग कर रहा है, कोई फैट लॉस कर रहा है, कोई स्वाट टीम है हमारी, उसकी एथलेटिक ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारी जो टीम्स होती हैं वो बाहर भी जाती हैं, दुबई में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स। तो उसकी जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी हम अकॉर्डिंग टू मैन टू मैन करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है बॉडी के साथ साथ। और इसके अलावा वो सब आप ही कराते हैं? वो सब मैं करवाता हूँ, और भी कुछ ट्रेनर्स हैं वो भी हमारे साथ होते हैं। हमारी पूरी टीम है इसमें। ये बड़ा मज़ा आता होगा ना, आप सोचते होंगे मैं पुलिस को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो बड़े मज़ा आता है। हमारे सारे कमांडोज और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फिट हैं, बहुत स्ट्रेंथ है। तो आपको तंग तो नहीं करते कभी किसी वक्त पे बोले अब और नहीं कर सकते हम, अब कराया तो सही बात नहीं होगी? नहीं, उनके अंदर का कमांडो आ जाए। होते हैं हमारे जो लड़के हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं। जो हमारी लेडी कमांडोज है वो भी बहुत मोटिवेटेड हैं। वो सारे वर्कआउट्स करते हैं, HIT ट्रेनिंग्स करते हैं। और इसके अलावा हमारे कॉम्पिटिशन्स भी खेल चुके हैं यहाँ के लड़के। ये आपके सामने ट्रॉफीज हमारी रखी हुई हैं, देखें। अरे अच्छा, ये मिस्टर साउथ की कॉम्पिटिशन्स हमारे लड़के जीत के लेकर आए SSU की तरफ से। और अपकमिंग कॉन्टेस्ट हैं, उसमें भी हमारी प्रिपरेशंस चल रही हैं। इंशाल्लाह उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और लड़के हमारे। वेरी नाइस। वैसे हम, मुझे लगता है कि हमने अपने शो में ये ट्रॉफीज़ दिखाई भी हैं, और हमें बड़ा अच्छा भी हमेशा महसूस हुआ है कि हमारे पुलिस से डिपार्टमेंट से खुसूसी तौर पे, क्योंकि पुलिस का एक इमेज इस तरह का था जो रिडंडेंट होता जा रहा था, स्टेल होता जा रहा था। अब पुलिस को इस फॉर्मेट में देख के, जिम में देख के, फिट देख के, कमांडो फॉर्मेट में देख के एक बड़ी खुशी होती है। जी कमाल साहब, इसमें आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी मैम, किसी भी जो बेसिकली वी आर कमांडोज, और जो कमांडोज है उनके लिए जो उनकी ट्रेनिंग है वो मास्ट है। तो वो वेपनरी हो या उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बिल्कुल उनकी अपडेट होनी चाहिए, ताकि वो हर तरह के ऑपरेशंस में फेस कर सके। तो बस ये आप कंटिन्यू कीजिए विद योर एक्सरसाइजेज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो Thank you, मच। Ahmed. अब बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको लेकर जाते हैं, कुछ और बहुत ही यूनिक जो किसी भी, जब आप पुलिस इदारे में आते हैं तो लुक फॉरवर्ड करते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट से आपको दिखाते हैं। आइए। सो इस वक्त हम एक ये नई सी जगह पे मौजूद हैं, और मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ जैसे पेनाफ्लेक्स टाइप या कोई शीट्स हैं, मगर ये क्या है? वेलकम टू सिमुलेटर रूम, और ये हमारा न्यू इंडक्शन है जो कि DI साहब ने इनिशिएटिव लिया था, डॉक्टर मकसूद अहमद साहब ने। इसमें ये मैम बेसिकली वर्टरा 180 कहलाता है ये। अच्छा। और ये बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम अपने मेल फीमेल कमांडोज को ट्रेन करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक सिमुलेटर है, इस पर बगैर एक रियल गोली चलाए हम उनको मुख्तलिफ सिनेरियोज में ट्रेन करते हैं, ताकि जब वो रियल एक्शन फील्ड में जाके करें तो उनको हेल्पफुल हो जाए उसमें। सही। तो ये आज हम दिखाएंगे? जी हम बिल्कुल दिखाएंगे। हम दिखाते हैं कि रियल सिनेरियो किस तरह से होता है, और उसमें हम शूट भी करेंगे। जी शूट करेंगे। इसमें पिस्टल अटैच है इसके साथ, वो हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी। उसके बाद तो लाइट्स ऑफ करते हैं, आवाज़ आपको आएगी, लाइट्स ऑफ करेंगे और फिर ये पूरा सिस्टम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये एक सिनेरियो है, क्योंकि आपको पता है कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक बड़ा मसला है, तो उस हवाले से हम अपने कमांडोज को ट्रेन करते हैं। इसमें खातून है जो KTM से पैसे विड्रॉ कर रही हैं, ये एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या स्टैंड बाय है। अब जब तक एक बंदा आएगा वो आके खातून को इंगेज करेगा, तो हम उसको असेस कर लेंगे कि वो उसका कोई भाई नहीं है, शौहर नहीं है, तो वो कोई थ्रेट है। जब वो थ्रेट हमें अंदाज़ा हो जाएगा देन ये एक्शन लेगा, और फिर आगे आप फर्दर देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। प्ले करें, प्ले करो। अब आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे खातून ATM में है और थ्रेट जल्द ही इनके पास आने वाला है, और किस तरह से उनको बचाया जाता है ये आप देखेंगे। दिस इज रियल टाइम एग्जाम्पल, रियल टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम।
अच्छा, यही आपने देखा मेल कमांडो है, ऐसे हमारे फीमेल कमांडोज भी हैं जो जी, प्रैक्टिस आगे कर रही हैं, चलते आपको हैं, दिखाते उनसे हैं। आइए मुलाकात प्लीज। करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फीमेल लेडी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कमांडोज मौजूद हैं, राइट? आप सब कमांडोज हैं। अगर आपने आज तक फीमेल कमांडो नहीं देखी है पाकिस्तान में, तो वो माशाल्लाह ये हैं, कुछ ये हैं, बाकी और भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। ये जो सिमुलेटर है, इसका एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा है और क्या आप इससे सीखते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इससे हम सीखते हैं और जब हम रियल रेंज पे जाते हैं तो हमें इससे बहुत मतलब सपोर्ट मिलती है कि वहाँ पे हमारे फायर और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। रुबाब, मुझे एक बात बताइए, आपने सोचा था कि आप इस तरह फीमेल कमांडो बनेंगी कभी? नहीं सोचा नहीं था, तो अचानक कैसे हुआ? बस एसएसयू का यूनिफॉर्म देख के और यहाँ की मतलब काफ़ी अच्छी थी। हमने सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब किया जाता है सारा, तो फिर इस वजह से हम इसलिए आपने ऑप्ट किया। ये वो लड़कियां या वो ख़वातीन जो चाहती थी कि आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बने और या उनके अंदर ये एक ख्वाहिश थी, उनके लिए मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, और आप हैं, माइक ले लीजिए। अस्मा अस्मा जी, अस्मा आप कब से हैं एसएसयू में? मैम, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पर और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का। और 10 आप साल का। 10 साल पहले जब एसएसयू में आप आ रही थी तो क्या सोच कर आई थी? पुलिस में ही आना था? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ के बारे में सुना कि एसएसयू कमांडो न्यू बनी है तो मैं यहाँ आई। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इनके यूनिफॉर्म से इम्प्रेस हुई और यहाँ के माहौल के बारे में मुझे पता चला कि फैमिली की तरह रखा जाता है। फिर मैंने कहा मैं अप्लाई करना चाहूँगी, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो वाकई में फैमिली की तरह बिल्कुल यहाँ का माहौल था। अच्छा, आपने 10 साल आपकी सर्विस को हो गए, एक दहाई हो जाती है 10 साल। 10 साल में आपने बहुत से वीआईपीज को प्रोटोकॉल दिया होगा। बहुत ज़्यादा। कौन सी फीमेल को आपने प्रोटोकॉल दिया ज़्यादातर? तकरीबन हमारी खातून अव्वल भी थी, साबका सदर ममनू हुसैन साहब की बेगम, उनको भी हमने प्रोटोकॉल दिया है। और अभी जो है, अभी हम अलवी साहब की जो बेगम है उनको भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जी हाँ, समीना साहिबा, उन्हें भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। उनको भी दे रहे हैं जी और हाँ। वैसे कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसी मूवमेंट होती है तो उसमें भी आप उनके साथ होते हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होते हैं? जी हाँ। किस किस से मुलाकात हुई है आप लोगों की इसी अपने काम के तहत ही फीमेल पॉलिटिशियन से? फीमेल में तो काफ़ी सारी हैं। श्री रहमान है, मैडम श्री रहमान, उनसे भी हमारी हो चुकी है। और मैडम हिना रब्बानी साहिबा, उनसे भी हो चुकी है, उनसे भी हो चुकी है। और भी काफ़ी सारी हैं जिनसे हमारी हो चुकी है, मुलाकात होती है और आप अपनी ड्यूटी करते हैं। वेरी वेरी नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ? बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो हम अपनी एक ड्यूटी के हिसाब से उनसे मिलते हैं, कभी पर्सनली नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। उनको आपके होने से तहफ़्फ़ुज़ फील होता है? बिल्कुल। जैसे ऑब्वियसली अगर आप मेरे साथ हैं और कमांडोज हैं तो मुझे वो तहफ़्फ़ुज़ फील होना चाहिए ना, उनको महसूस होता है वो? बिल्कुल महसूस होता है। अच्छा जी, और अब हमारे साथ हैं एमन जी। एमन, पहले भी हम मुलाकात कर चुके हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। उस वक्त कोई मैं 1-1.5 साल पहले जब यहाँ पर आई थी तो ये वाली फैसिलिटी नहीं थी। अब यहाँ पर सिमुलेटर है। पहले हम फायरिंग रेंज में भी गए थे, डायरेक्ट वहाँ फायर करते थे। इससे क्या वैल्यू एडिशन हुई है? इससे वैल्यू एडिशन ये हुई है कि हम लोग बेसिकली जो फील्ड में फायर करते हैं उससे उसकी एक्यूरेसी हमें यहाँ पर आके मिली है। रेंज पर भी आपने भी फायर किया, आपको अंदाज़ा भी होगा किस तरह एक फायर का जर्क होता है, लेकिन आप एक्यूरेट टारगेट को कैसे अचीव करते हो अपने, तो ये हमारे सिमुलेटर फायर में बहुत एक्यूरेसी आई है। इसको एक्सपीरियंस करें ज़रा, आज आप लोगों की इजाज़त हो तो? बिल्कुल करूं? बिल्कुल करिए, हिम्मत कर लें। वो लास्ट वाला भी इन्होंने करवाया था मुझसे, खूब सारे फायर। तो ये वाला सिमुलेटर भी बिल्कुल करें एक्सपीरियंस और आप करते बहुत अच्छा अचीव करेंगे। हैं। अच्छा अचीव करूंगी, चलें देख लेते हैं। ओके, ऑन माई मार्क, शूटर रेडी, फायर। रैपिड फायर ऑन 3 टारगेट्स। अब मैम अगर आप प्लीज अगर ट्राई करना चाहें तो श्योर ट्राई करती हैं। वेपन देयर रबाब, थैंक यू रबाब। थोड़ा बताएं होल्ड करना ग्रिप। हाँ हाँ, वो मुझे वैसे तो इन्हीं लोगों से पहले सीख के जा चुकी हूँ। चलो जी जी, प्लीज रेडी, फायर। एक्सीलेंट, वेरी गुड। दिस इज़ एसएसयू इंडोर फायरिंग रेंज। अब मैं आपको फायरिंग रेंज में लेकर जा रही हूँ और वहाँ हम कुछ निशाने खुद भी लगाएंगे, सीखेंगे भी कि कैसे यहाँ पर प्रैक्टिस होती है।
मेरा क्योंकि आप एक दो बार शायद आपने वैसे भी देखा हो, कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, पहली दफ़ा में बड़ा डर होता है, लेकिन अगर आप ये सीखने लगें तो फिर ये भी मुझे लगता है कि एक तरह की आपकी एडिक्शन सी बनती चली जाती है। बट ऑब्वियसली फायरिंग कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ट्रेनिंग है या अगर आपके हाथ में हथियार है, तो जो मैंने यहाँ पर सीखा है हमेशा आके कि इट कम्स विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास अगर वेपन है, दैट डजेंट मीन आप हावी हो जाएं, उसका मतलब है कि आप डाउन टू अर्थ हो जाएं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमेशा जब भी मैं SSU में आई हूँ मैंने ये फील किया है, ये सुना ही नहीं है, ये इम्प्लीमेंट होते हुए देखा भी है। बहुत सी ट्रॉफीज़ इनको मिल चुकी हैं, बहुत से अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, और कमाल साहब यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगे कि ये मेडल्स जो आपको मिले हैं और ये लोग कौन हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फायरिंग रेंज, इंडोर फायरिंग रेंज। अच्छा मैम, ये हमारे जो कमांडोज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किए इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे जो इवेंट्स हैं उसकी तस्वीर है और उनके मेडल्स हैं, जिसमें गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है। ये थाईलैंड थाईलैंड में, हुई है। जी एग्जैक्टली, इंटरनेशनल डिफेंसिव पिस्टल एसोसिएशन। बिल्कुल। ओके। और ये फीमेल कमांडो ने जीता था, ये अच्छा, इवेंट हुआ था जी, गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से मेल और फीमेल हमारे कमांडोज पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में, और माशाल्लाह बख्तावर भट्टी जो कमांडो थी उनको गोल्ड मेडल मिला जी, है गोल्ड इसमें। मेडल। जी। और हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया दुबई में और चाइना में और बहुत सारे मुल्कों में। मुझे ये भी नज़र आया कि पुलिस फोर्स में हमारा बताने का मकसद ये है कि हम एक पहलू से बहुत सोचते हैं, और जाहिर है बहुत सी चीज़ें शायद हमारे जहन में रच बस गई हैं, लेकिन ये पढ़ी लिखी साइड या ये एनलाइटेंड साइड जब हमें नज़र आती है तो वी फील प्राउड ऑफ इट, और एट द सेम टाइम हमारा कॉन्फिडेंस भी बहाल होता बिल्कुल है। ऐसे ही तो ये साथ में आप लोगों की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह आप इनको मेरे ख्याल में जंग नहीं लगने देना चाह रहे हैं और हर चीज़ में शामिल कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और जो ड्यू प्रोसेस है प्रैक्टिस का उसके साथ हम एंगेज रहते हैं। आपने देखा जिम में भी हमारे ट्रेन लड़के हैं वो ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी। अच्छा, जब और देखिए गोल्ड मेडल वगैरह जो थाईलैंड में मिला है, मुझे लगता है कि थाईलैंड वाले खुद बहुत प्रोएक्टिव हैं। एग्जैक्टली, और बड़ा टफ कंपटीशन होता होगा जी, वहाँ बिल्कुल, पर। पूरी दुनिया से लोग आते हैं मैम, इंटरनेशनल इवेंट होता है, पूरी दुनिया से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होता है। और आइए मैं आपको फायरिंग रेंज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीनो हज़रात, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कमाल साहब हमें लेकर चलेंगे फायरिंग रेंज में, बल्कि वहीं मुलाकात आपसे करते हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम फायरिंग रेंज में मौजूद हैं, लेडी कमांडोज हमारे साथ मौजूद हैं, मेल ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। फायरिंग यहाँ पर होगी वो हम आपको दिखाएंगे। सिद्रा जो बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत से मेडल्स और कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम सलाम। और आप हमें अब बताएंगी कि किस तरह से फायरिंग होगी, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़। शूटर लोड। बताती भी रहिए साथ में कि आप ये लोड कर रहे हैं या। शूटर रेडी, ऑन माय मार्क, फायर। वेपन एंड लोड। अच्छा, वैसे ये पहन कर भी मैं काफ़ी इसको अपने दिल तक महसूस कर सकती थी और पैरों के नीचे, तो बगैर पहने तो आई थिंक हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते आम आदमी। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे जो मेल शूटर्स हैं उनकी तरफ हम जाएंगे और वो हमें बताएंगे। जी कमाल साहब, आफ्टर यू। ये बेसिकली 25 मीटर स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज है, जिस पे हम अपने मेल और फीमेल कमांडोज को ट्रेन भी करते हैं और उनकी फायर प्रैक्टिस भी होती है। अब आपने देखा जैसे 3 स्टेशंस पे 3 कमांडोज खड़ी हैं फीमेल, उन्होंने फायर किया, बुल्स आई मारा उन्होंने माशाल्लाह। आपको करीब से भी टारगेट दिखाएंगे। अब यही डेमोन्स्ट्रेशन आपको ये दोनों कमांडोज दिखाएंगे प्लीज। सो शूटर लोड मैगजीन, रेडी, ऑन माई मार्क, 1 2 3 फायर।
मैगजीन आउट, क्लियर वेपन, क्लोज टारगेट। जी ये देखिए ये इनका टारगेट। ये आप देख बहुत सकती हैं मैम बहुत कि अच्छे, बहुत बोथ अच्छे। आर बुल्सआई। Yes. और बिल्कुल, और इसको बहुत अच्छा ग्रुप कहते हैं, और मजीद फायर होंगे तो वो भी इस तरह से ऑन द मार्क जाएंगे। नजर ऐसे ही जो दूसरे शूटर हैं उन्होंने भी अपना बिल्कुल बोथ आर ऑन लाइंस, तो ये इसे मार्क्समैनशिप मतलब अपना जो है वो फायर, प्रिसीजन फायर कहा जाता है बेसिकली। राइट राइट, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। अच्छा भाई, अब मैं क्योंकि यहाँ पर फायर करूँगी और उसके लिए जो है सिद्रा हमारे साथ हैं। अच्छा, मोराल बूस्टर एक कमांडो चाहिए होता है आपको साथ खड़ा रहे, सही है? तो सिद्रा हमें सब बताएंगी कि सिद्रा क्या क्या करना है मुझे, मैं आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंड एयर प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर जब हम फायर करने लगेंगे तो आपको मेक श्योर करना है अपनी वेपन कि आपकी वेपन सेफ साइड पे हो, और देखना है कि आपका मजल खाली हो। ठीक है। फिर आपने इसको सेफ साइड उठाना है, ठीक है, एंड देन फायर। ठीक है। अब जो है सारे लोग सामने से हट जाएं, इस तरफ आएं, मैं थोड़ा रेडी हो जाऊं। ये वाली चीज़ें जो है ये मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आप ही मुझे सिद्रा इसको लोड करके देंगी। हम सिर्फ गुस्ताखी करेंगे चलाने की, ठीक है? ओके। जी डन हो गया। सही। फिंगर आउट ऑफ ट्रैगर होगी जी। जब तक आप फायर नहीं कर लेती हैं। आप सही grip है। बनाएंगे हम, हाथ थोड़ा ऊपर करेंगे मैडम, हाथ ऊपर। ठीक है। हमारी grip, ठीक है। ठीक है। ये फायर। अब इस व्यू से आपको इस टिप को देखना है, हाँ। और ये ब्लैक सर्कल की जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्लो स्लो ट्रैगर प्रेस करना है। ठीक है ठीक है, जब आप कहेंगी। जी। शूटर, आर यू रेडी? यस। ऑन माय मार्क, 1 2 3 फायर। सिक्स पे आया है। जी, तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ी सी जगह है। एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ टीम्स हमें नज़र आ रही हैं कमांडोज़ की, जिसमें मेल और फीमेल कमांडोज़ हैं और ऑल सेट हैं कमाल साहब। तो कमाल साहब ये क्या होने जा रहा है? हाँ मैम, बेसिकली ये एक मॉक एक्सरसाइज है, ड्रिल एक्सरसाइज होने जा रही है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि स्वाट कैसे काम करती है, स्वाट स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। और इसमें जो हमारी दो टीमें अल्फा एंड ब्रावो, वो प्रोसीड करेंगी इस रूम की तरफ। वहाँ एक होस्टेज है, किडनैपी है जिसको होस्टेज बनाया हुआ है, और उसको वो वहाँ पे जो टारगेट से न्यूट्रलाइज करेंगे और उसको वो रेस्क्यू करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअल जिस तरह कोई अगवा होता है जी, और जी। उसे बचाया जाता जी, है, जी। मगवी को बाहर लाया जाता जी, है, जी। जिस तरह फायरिंग और ये सब चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ देखेंगे बिल्कुल ऐसे और ही है। आपको दिखाएंगे। जी। सो मैं इनको कॉशन देता हूँ। जी जी। स्वाट, स्वाट, रेडी, गो। अब आप इनकी मूवमेंट देख रहे हैं, हर तरफ जी। से मुख्तलिफ टीम्स हैं। जी, दोनों तरफ से दो टीमें कर रही हैं, और उनके बैकअप पे जो आपको दो कमांडोज नज़र आ रहे हैं जो उनके बैकअप पे हैं, जो उनको बैक से कवर दे रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन में, डिटेल में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये आगे जाके बढ़ेंगे तो फिर जहाँ पे ये रूम है ये अंदर जाएंगे, और उसे हम रूम ब्रीचिंग कहते हैं, ब्रीचिंग करके अंदर जाएंगे, और ब्रीच करने के बाद ये होस्टेज को रेस्क्यू करेंगे। सही। अब वो रूम तक पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं पूरा सेटअप, जिस तरह सॉट की टीम्स आगे जाती हैं अगर कोई किडनैपिंग हुई है। जी, ये तमाम आवाज़ें भी हमें आ रही हैं यहाँ पर। एक्चुअल वो ड्रिल हो रही है, एक्चुअल वो सीन क्रिएट हुआ हुआ है। जी कमाल साहब। जी, अब टीम अंदर चली गई है। ये उन्होंने रेस्क्यू किया है किडनैपी को, जो कि होस्टेज बना हुआ था, और अब उसको न्यूट्रलाइज कर दिया टारगेट्स को, और अब ये उसको लेके बैक टू सेफ पोजीशन आ जाएंगे इसी सेम मैनर में। वेरी नाइस। मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ये क्लैपिंग बनती है कि इतना बेहतरीन तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से, क्योंकि हम तो ये आज इस तरह से नेकेड आई में देख रहे हैं। अदरवाइज़ ये तमाम चीज़ें हमने सिर्फ सुनी होती हैं कि बाजियाब करा लिया, लेकिन बाजियाब एक्चुअली इस तरह होता कराया कैसे जाए। ये आपने देखा। इसके अलावा मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा कि दो स्नाइपर्स भी हमने इधर स्टेशन किए हुए हैं छतों पे, जो कि स्नाइपर्स अपनी पोजीशंस पे, इन केस ऑफ एनी थ्रेट दे कैन एंगेज द टारगेट, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो। वेरी नाइस। जी, तो ये आपने देखा कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर ड्रिल दिखाई गई है। कमाल साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू कमाल साहब। थैंक यू। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे DIG साहब से, DIG SSU मकसूद मेमन साहब, आफ्टर द ब्रेक।